सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 7 शब्द रूप। हम समझेंगे आज समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जो अर्थ एक जैसे प्रकट करते हैं। ठीक है? और हम समझेंगे आज विपरीतार्थक शब्द, जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे जैसे उल्टा, सीधा, ऊपर, नीचे। और हम जानेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। सम मतलब होता है बच्चों समान। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। समश्रुति भिन्नार्थक, भिन्न मतलब होता है अलग अलग करना। जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अगर मुझे कहना है कि मुझे जूते ठीक कराने वाले के पास जाना है, अब मैं इतना बड़ा वाक्य ना बोल के मुझे क्या बोलना है कि मुझे मोची के पास जाना है। ठीक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए आइए इनको अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 शब्द रूप। समानार्थी शब्द, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे हो पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरा वाक्य ना बोल के हम एक शब्द में बात को खत्म कर दें। चलिए विषय प्रवेश। सुबह को आप प्रातः, प्रभात, सवेरा भी कहते हैं। ऐसे शब्द एक समान अर्थ देते हैं। ठीक है? भाई कहते तो अलग अलग है, पर क्या है, अर्थ एक ही प्रकट कर रहे हैं। ठीक है? तो इन्हें एक दूसरे का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के नाम से बच्चों पुकारा जाता है। ठीक है? इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। खट्टा मीठा, दिन रात, पति पत्नी जैसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसे भी सुंदर बनाते हैं। ठीक है? ऊपर नीचे, दायां बायां, ये शब्द एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विपरीत अर्थ देते हैं। और ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द सुनने, देखने, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में भी वो शब्द एक जैसे लगेंगे, लेकिन अलग अलग अर्थ वाले हों, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मेरी दादी भी रोज रोज आने वाले समाचार पत्र को क्या है, पढ़ती है। भाई रोज समाचार पत्र आता है, रोज मेरी दादी पढ़ती है। इस वाक्य को मेरी दादी भी दैनिक समाचार पढ़ती हैं, यानी कि रोज रोज को क्या बोला, दैनिक। ठीक है? एक शब्द लगा दिया। कहने पर ठीक लगता है, रोज रोज आने वाले 4 शब्दों पर 4 शब्दों का काम एक शब्द यानी कि दैनिक से हो गया। रोज रोज आने वाले मतलब दैनिक। ठीक है? यह कला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाती है। ठीक है बच्चों? चलिए जैसे 7 दिन का समूह क्या कहलाता है, साप्ताहिक। ठीक है? मौखिक अभिव्यक्ति है शाब्दिक वैविध्य की पृष्ठभूमि का ज्ञान, पठन और वाचन कौशल। समानार्थी शब्द, जो शब्द लगभग समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या समान अर्थ शब्द कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द के रूप में भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है? जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है? जैसे सूरज, सूरज को हम क्या क्या कहते हैं, सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। पर अब देखो उनका अर्थ तो एक ही है कि हम सूरज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? पर्यायवाची शब्द के प्रयोग के द्वारा हम भाषा की व्यापकता को बढ़ा सकते हैं। जिस शब्द के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे, उसकी व्यापकता उतनी ही अधिक अधिक होती है। ठीक है? पर्यायवाची शब्दों के उपयोग से भाषा अलंकारित हो जाती है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक है? सुंदर हो जाते हैं और शब्द। देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हैं। दूध, दूध को बच्चों हम दुग्ध, पेय और क्षीर भी कहते हैं। संसार को हम जगत, दुनिया और विश्व भी कहते हैं। अर्थ एक ही है कि हम दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, संसार के बारे में बात कर रहे हैं। पक्षी को हम नभचर, खग और विहग के नाम से भी जानते हैं।
पुत्र को हम सुत, बेटा और तनुज के नाम से भी जानते हैं। काश, चमक, ज्योति और प्रभा। पुत्री को हम सुता, बेटी और तनुजा भी कहते हैं। पुत्री भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं। बिजली, बिजली को हम चपला, चंचला और दामिनी के नाम से भी बिजली का जानते हैं। इच्छा यानी कि कामना, अभिलाषा, चाह। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाह है, ये मेरी अभिलाषा है, अर्थ एक ही है बच्चों। माता, माता को हम जननी, माँ और अम्बा भी कहते हैं। इंद्र को हम देवेश, देवेंद्र और देवराज के नाम से भी जानते हैं। मित्र, मित्र हम दोस्त, सखा, मीत और सहचर भी कहते हैं। अध्यापक को हम गुरु, शिक्षक और आचार्य भी कहते हैं। पानी को हम जल, नीर और वारी कहते हैं। जल भी कहते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं। अगर हम जल भी कहेंगे तो दूसरा समझ जाएगा कि हम पानी के बारे में बात करें, पानी मांग रहे हैं या, ठीक है। अमृत को बच्चों हम सुधा, सोम, सुधा, पीयूष और अमी भी कहते हैं। कमल को हम कहते हैं जलज, नीरज और वारिज। आनंद को हम कहते हैं हर्ष, उल्लास और प्रमोद। बादल को बच्चों हम कहते हैं जलद, नीरज और वारिद। बादल को। अंधेरा को हम तम, अंधकार, तिमिर और तमस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और उदाहरण भी है प्रायवाची के। समुद्र को बच्चों जलधि, नीरनिधि और सागर भी कहते हैं। अंग को हम देह, काया, शरीर और तन भी कहते हैं। अंग मतलब शरीर का नाम भी है, तन भी कहते हैं इसको। पेड़ को बच्चों वृक्ष, विपट और तरु भी कहते हैं। अश्व को हम घोड़ा, तुरंग, घोटक और वाजी भी कहते हैं, ठीक है। पर्वत को हम बच्चों पहाड़, गिरी और शहर कहते हैं। अतिथि को हम मेहमान कहते हैं ना, कि अतिथि आए हैं, कोई मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, है ना। आगंतुक भी कहते हैं और पाहुना भी कहते हैं। कोयल को बच्चों हम कोकिल, वनप्रिया और पिग भी कहते हैं। और आंख को नेत्र, नेत्र, नयन, चक्षु और लोचन भी कहते हैं। किरण को बच्चों हम कर, किरण का अर्थ भी कर होता है और कर का अर्थ भी किरण होता है, ठीक है। कर, रश्मि, अंशु और मयूख कहते हैं। आभूषण को बच्चों गहना, जेवर और अलंकार भी कहते हैं। अलंकार का अर्थ भी आभूषण ही होता है, मतलब कि गहना, ठीक है। गृह को बच्चों हम घर, भवन, आवास और सदन कहते हैं। वस्त्र को आपको पता है, वस्त्र मतलब कि कपड़ा, वस्त्र भी कहते हैं कपड़े को। चीर भी कहते हैं, अंबर और पट्ट भी कहते हैं। गंगा को बच्चों हम भागीरथी, सुरसरी और जाह्नवी की भी कहते हैं, जानवी, ठीक है। जानवी किसे कहते हैं? गंगा को। मोर को बच्चों मयूर, केकी, सारंग और शिखी भी कहते हैं। घड़ा, कलश, गागर, कुंभ और घट भी कहते हैं घड़ा यानी कि कलश। राजा को बच्चों हम नरेश, भूप, निरप और निरपति भी कहते हैं। चांदनी को बच्चों हम रोशनी, चंद्रिका और ज्योत्सना भी कहते हैं, ज्योत्सना। लक्ष्मी को बच्चों हम इंदिरा, कमला, रमा और श्री भी कहते हैं। किसको? लक्ष्मी को। उपवन मतलब बाग, बगीचा और उद्यान। इन सब का मतलब क्या है? उपवन यानी कि बाग बगीचा। सर्प को बच्चों हम सांप, नाग, विषधर और भुजंग भी कहते हैं। विष होता है सांप में, इसलिए इसे विषधर भी कहते हैं। दिन को बच्चों वार, दिवस और दिवा भी कहते हैं। सिंह मतलब हो गया बच्चों शेर, वनराज और केसरी। वन के राजा होते हैं, इसलिए इसे वनराज भी कहते हैं। रात को रात्रि, निशा और रैन भी कहते हैं। और शरीर को बच्चों देह, तन और काया कहते हैं, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टे शब्द। विपरीत अर्थ ऊंचा, ऊंचा, नीचा, दाया, बाया, ऊपर, नीचे, चढ़ना, उतरना, है ना। क्या एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं ये। अमीर, गरीब। एक दूसरे का विपरीत, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है बच्चों। जैसे नया, पुराना, अच्छा, बुरा और हार,
जीत, भाई हार होगी तो जीत होगी, अच्छा होगा तो बुरा होगा। ठीक है, देखिए कुछ उदाहरण है ये। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी कि पास और फेल। मान, अपमान। अमृत और विष। यश, अपयश। अधूरा, पूरा, मतलब कि एक काम पूरा और एक अधूरा। रक्षक, भक्षक। अच्छा, बुरा। सुर, असुर। सुर, असुर। अपना, पराया। राजा, रानी। राजा और रानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, उल्टे अर्थ हैं। अनुकूल, प्रतिकूल। पुरुष, स्त्री। जैसे लड़का, लड़की। जीवन और मृत्यु। शेर और शेरनी। एक दूसरे क्या है, उल्टे अर्थ हैं बच्चों। जटिल, सरल। क्रय, विक्रय। प्रभु, सेवक। खरा, खोटा। प्राचीन यानी कि पुराना और नवीन, नवीन मतलब नया। एकता, अनेकता। प्रत्यक्ष, परोक्ष। उचित, अनुचित। ये सही है, ये गलत है, सही गलत। स्वतंत्र, परतंत्र। इच्छा, अनिच्छा। महात्मा, दुरात्मा। और उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है बच्चों, एक दूसरे के जो विपरीत अर्थ बताते हैं, लेकिन उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। लेखन कौशल है बच्चों, पारिभाषिक समझ युक्त पाठबोध। विषयगत उद्देश्यपरकता का बोध। देखिए, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इसको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सुनने में एक जैसे से लगते हैं, इन शब्दों का अर्थ एक सा नहीं होता। ठीक है, ऐसे शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगे, परंतु उनमें एकाध मात्रा या अक्षर का अंतर अवश्य होता है। मात्रा का या अक्षर का अंतर उसमें जरूर होगा। जैसे छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ई की मात्रा का फर्क कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे उतरना, उतरना, वह सीढ़ियों से उतर रहा है। ठीक है, उत्तर, देखो आधा त का अंतर है बच्चों इसमें। उत्तर, उतर, उत्तर। अगर मैं एकदम से बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उत्तर, उतर। ठीक है, उत्तर मतलब उतरना, और उत्तर मतलब एक दिशा का नाम, और उत्तर मतलब वो भी होता है बच्चों जो जवाब होता है। ठीक है, क, देखिए इधर, तुम्हारे 5 उत्तर सही है। हिमालय भारत के उत्तर में है। ठीक है, तुम्हारे 5 उत्तर सही है मतलब कि तुम्हारे 5 आंसर सही है। ठीक है, और हिमालय भारत के उत्तर में है, दिशा का भी नाम है। ठीक है, देखिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द प्रकार। इस प्रकार के शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जैसे जो एक होता है वर्ण के आधार पर और एक होता है मात्राओं के आधार पर। ठीक है, मात्राओं के आधार पर और वर्ण के आधार पर। देखिए मात्राओं के आधार पर देखेंगे, 2 ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, मतलब कि बोलने में एक जैसे से लगेंगे आपको। ठीक है, लेकिन मात्राओं के अंतर के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाती है। मात्राएं, अगर ई की मात्रा चढ़ा देंगे, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा या ऊ की मात्रा में फर्क हो तो अर्थ बदल जाएगा उसका, है ना। जैसे शोक, शौक। शोक मतलब होता है बच्चों दुख। ठीक है, और शौक का मतलब होता है हमारी हॉबी, है ना, हमारा चाव। दुख है, उनके निधन पर घर में शोक छा गया। शोक, ओ की मात्रा। औ की मात्रा देखेंगे, मुझे चित्र बनाने का शौक है। ठीक है, शौक मतलब हॉबी। वर्ण के आधार पर देखिए, वे शब्द जिनमें वर्ण का अंतर होता है, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लगभग समान लगते हैं, परंतु अर्थ में क्या है, भिन्नता होती है। ठीक है, अर्थ अलग होता है। जैसे आप देखिए, गाड़ी, गाड़ी। अब देखो, यातायात का साधन है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी मतलब होता है गहरी। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, रहा है। राम मोहन की गाढ़ी मित्रता, बहुत गहरी मित्रता है। ठीक है, वर्ण के आधार पर है। अब कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वाक्य देखिए। पता, और पता देखिए, किसी का स्थान या ठिकाना
पारुल के पत्र का पता ठीक नहीं लिखा था। स्थान, पत्ता देखिए पेड़ पौधे का पत्ता और पेड़ के पत्ते हरे हैं। ठीक है, वाक्य। मेला देखिए, मेला का अर्थ होता है उत्सव। दशहरे के दिन मेला लगता है, बहुत सारे मेले लगते हैं ना, और सब देखने भी जाते हैं। मेला, मेला देखिए बच्चों, अब पता और पत्ता में देखा आपने, आधा ता का फर्क आया। मेला और मेला में देखिए, मेला क्या है, गद्दा, मतलब बहुत ही मैला है, बहुत ही गंदा है। उसका कुर्ता मैला है। मेला मतलब उत्सव हो गया, मेला मेला। ए आई की मात्रा का फर्क आ रहा है। देखिए, पीठ और पीठ, पीठ, ट, पीटना, भीड़ चोर को पीट रही थी। ठीक है, और पीठ मतलब होता है हमारी कमर, हमारी बैक। पढ़ते समय पीठ सीधी रखो, जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी पीठ जो है, कमर सीधी रखो। अब समान और सामान, समान मतलब बराबर, कानून की नजर में सब एक समान है। ठीक है, और सामान मतलब होता है सामग्री या पदार्थ। यह सामान मेरा, सामान मतलब होता है सामान, ब्रीफकेस हो गया, सूटकेस हो गया, बैग हो गया, सामान। ठीक है, तो अंतर है, आ की मात्रा का ही अंतर आ रहा है बस। देखिए, बाग और बाग, बाग मतलब होता है बच्चों बगीचा, उपवन, है ना, और बाग मतलब होता है पशु। उपवन, बाग का मतलब होता है उपवन, बाग में फूल खिले हुए हैं, और बाघ का मतलब होता है एक पशु। बाघ जंगल में रहता है। अंतर देख रहे हैं आप, कुछ ही मात्राओं का फर्क है इसमें। देखिए, पूछ और पूंछ, पूछ का अर्थ होता है पूछना, मम्मी से पूछना। राहुल का पता साहिल से पूछ लो, पूछ। और पूंछ का अर्थ होता है किसी पशु की दुम, उसकी पूंछ बहुत लंबी है। चंद्र बिंदु का फर्क है, कुत्ता पूंछ हिलाता है। ठीक है बच्चों, पिला का अर्थ होता है पिलाना, चाय पिलाना, पानी पिलाना। प्रिया थोड़ा पानी पिला दो, पिलाना, पिला। और पीला का अर्थ होता है रंग, एक रंग। सूरजमुखी का फूल पीला होता है, पीला और पीला, ई की मात्रा का फर्क है सिर्फ। तो बोलने में तो एक जैसे है पीला पीला, पर मात्राओं के फर्क के अनुसार उनके जो अर्थ है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर सिर्फ एक शब्द लगा देते हैं, जिससे हमारा वाक्य और भी अच्छा बन जाता है और छोटा बन जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे रोज, रोज की जगह हमने क्या लगाया था बच्चों, दैनिक लगा दिया था, है ना। शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। ऐसे शब्दों से भाषा को संक्षिप्त करने में सहायता मिलती है। जैसे जो कभी ना मरे अमर, जहां कोई ना जा सके अगम्य, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो, इतना बड़ा ना बोल के वाक्य मैंने क्या बोला, अनपढ़ है, यानी कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। वाक्यांशों के अनेक शब्दों को एक शब्दों में व्यक्त करने से भाषा प्रभावशाली और सुंदर बन जाती है। ठीक है, सुंदर हो जाती है। अब देखिए कुछ वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द के उदाहरण। देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह मतलब। ठीक है, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, कई बार आपने प्रश्न पेपर में भी देखा होगा, अपने क्वेश्चन पेपर में, कि निम्नलिखित खाली स्थान भरिए, यानी कि नीचे लिखे जो खाली स्थान है उन्हें आप भरिए। तो इतना बड़ा ना लिखे, निम्नलिखित लिख दिया। अंडे से पैदा होने वाला अंडज, जो दिखाई ना दे अदृश्य। अब इतना बड़ा ना लिख के अदृश्य लिख दिया। ठीक है, आसमान छूने वाला गगनचुंबी, जहां अनाथ रहते हो अनाथालय। अब इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलना कि जहां अनाथ रहते हो, बस हमें बोलना है अनाथालय। ठीक है, आकाश में घूमने वाला नभचर, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, कि ये तो सब कुछ जानता है, ये तो भाई ये तो बिल्कुल ही सर्वज्ञ है। ठीक है, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित, सच्चरित्र, और जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आकार ना हो
निराकार। एक शब्द में बात खत्म। देखिए, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंध रखता है, पुरानी चीजों से संबंध रखता है, ऐतिहासिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में नहीं विश्वास रखने वाला नास्तिक। ठीक है। मांस खाने वाला मांसाहारी। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। मन को मोह लेने वाला मनमोहक। ये तो बहुत मनमोहक है, तो मन को मोह लेता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। मन की करने वाला मनमौजी, तो मनमौजी अपने मन की करता है। ठीक है। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, ये उपकार को मानता ही नहीं है, कृतज्ञ है ये। मांस न खाने वाला निरामिष। ऊपर कहा हुआ बच्चा उपरोक्त, जो ऊपर कहा है वो उपरोक्त। मरण तक आमरण। ठीक है। ये एक शब्द है, इतना बड़ा वाक्य ना बोल के हमें एक शब्द बोल देना है। ठीक है। देखिए निष्कर्ष बच्चों, जो शब्द एक सा अर्थ दे बताते हैं उन्हें क्या करते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायों को जन्म होता है, उसके पर्यायों का क्या जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांश रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। कपड़े धोने वाला को एक शब्द में धोबी कहते हैं। आपको पता है ना, कपड़े धोने वाला यानी कि धोबी। कपड़े सिलने वाला दर्जी। चार रास्तों का केंद्र को चौराहा कहना अधिक प्रभावी लगता है। अब हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हो और आप एक जो सिग्नल पे खड़े हो, अगर आप, तो कहाँ पे होता है, जहाँ पे चार रास्ते जा रहे होते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे जहाँ पे चार रास्ते जाते हैं, नहीं, हम चौराहे पर खड़े हैं। ठीक है। एक शब्द लगा दिया। इस कौशल को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो ऐसे शब्द सुनने में और पढ़ने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है, उसे कहते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, समान का अर्थ होता है एक जैसे लगना, और भिन्न का अर्थ होता है अलग। जो शब्द हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बौद्धिक कौशल, शब्द भंडार के विविध स्वरूपीय शब्दों की पहचान एवं बोध, प्रकृति और स्वरूप निर्धारण, कौशल वृद्धि, सार अभिज्ञान और समझशीलता का विकास। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। कौन सा शब्द समूह अंग का पर्यायवाची है। अंग मतलब होता है बच्चों हिस्सा, भाग, अंश। समान अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थक शब्द। पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी को बोलते हैं बच्चों भार्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते करते। प्रेम का सही विलोम शब्द है घृणा। प्रेम, घृणा। पाक्षिक का उचित वाक्यांश है 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पाठ से आगे है चित्रों को पहचानिए और इनके दो दो नाम लिखिए। अब आप देख रहे हैं क्या है, ये एक घर है। ठीक है। तो घर को क्या कहते हैं हम, भवन भी कहते हैं, आप घर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और गृह भी कहते हैं। ठीक है। आप घर भी लिख सकते हैं। क्या है बच्चों, ये एक नदी। क्या है, नदी। और नदी को क्या कहते हैं, और जलधारा भी कहते हैं। जल तो है ये, और धारा चलती रहती है, तो इसको जल धारा भी कहते हैं। ठीक है। क्या है बच्चों, एक सूरज। क्या है ये, सूरज। तो सूरज को क्या कहते हैं, रवि भी कहते हैं, और दिनकर भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। इसमें अपूर्ण वाक्य के प्रथम शब्द का विलोम शब्द लिखकर पूरे करने हैं। जैसे पुराना घर बेचकर हम नया, पुराना नया घर लेंगे। ठीक है। बुराई के बदले अच्छाई नहीं मिल सकती। ठीक है। तो आपको अमीरों गरीबों। ठीक है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ
क्या आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे? अब मैं मिलूँगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।